अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर हादी एंड यू आर वाचिंग सिविल स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केजुअल क्यू को। स्केजुअल क्यू के डिफिनीशन को हम देखेंगे, इसके कंटेंट को देखेंगे, इसकी अटैचमेंट को देखेंगे। स्केजुअल क्यू के रिक्वायरमेंट क्या है और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ स्केजुअल क्यू का फॉर्मेट भी शेयर करूंगा, वो भी आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है स्केजुअल क्यू के बारे में? आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्केजुअल क्यू क्या है, इसकी अटैचमेंट क्या है, इसकी कंटेंट क्या है। मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने हमेशा अटैचमेंट उसके साथ डॉक्यूमेंट, जो भी इसके डॉक्यूमेंट है वो अटैच किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हैं। आप कंप्लीट एक एक वीडियो की जिस तरह आरएफआई है, आईटीपी है, मेथड स्टेटमेंट है या बाकी भी जो अरामको की स्टैंडर्ड है, आप उन सबको डाउनलोड कर दें और एक फ़ोल्डर में रखें, उसको आप तैयार करें, प्रिपेयर करें, उसको पढ़ें उसको, ठीक है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल क्यू भी मैं दे दूँगा, वो भी आप डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनिशन देखेंगे। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, वी कॉल्ड इट शेड्यूल क्यू, ठीक है? इसका ये मतलब है कि शेड्यूल क्यू एक डॉक्यूमेंट है, जो क्लाइंट की तरफ से कंट्रैक्टर को मिनिमम जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करने के लिए देता है। यानी एक ये डॉक्यूमेंट है एज़ पर इसमें क्या होते हैं, जितने भी काम होते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, आईएसओ, क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं और ये क्लाइंट के हवाले कर देता है कि आपने ये जो जितना भी वर्किंग करनी है, मुझे इन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करनी है। ठीक है? ये इसकी रिक्वायरमेंट है। डेफिनिशन भी आप देखिए, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी? क्लाइंट की फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है? और सब कॉन्ट्रैक्टर और क्वालिटी के मुताबिक, यानी क्वालिटी के क्या है? आईएसओ भी इसमें आ सकता है, स्टैंडर्ड भी आ सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है, ठीक है? और इसका जो दूसरा डेफिनिशन है, द क्लाइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम कंपनी, ठीक है? द क्लाइंट, यहाँ क्लाइंट आप अरामको भी कर सकते हो सकता है, नियोम भी हो सकता है, साबिक भी हो सकता है, सऊदी इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, ठीक है? द क्लाइंट मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रॉम द कंपनी एज पर स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? यदि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बाद क्वालिटी के मुताबिक आपने काम लेना है, किससे? कंपनी से, कॉन्ट्रैक्टर से। क्लाइंट हो गए ओनर और कंपनी हो गई उसके कॉन्ट्रैक्टर जो करने वाला है। अब हम चलते हैं इसके कंटेंट को देखते हैं। कंटेंट हमारे पास इसकी 7th है, ठीक है? ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि शेड्यूल क्यू के कंटेंट्स कितने हैं? तो 7 हैं। सबसे पहले जर्नल, नंबर 2 है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर 3 है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है? अब ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ, उसमें ये जर्नल की जितनी डिटेल है, क्वालिटी मैनेजमेंट की है या डॉक्यूमेंटेशन की है, वो डिटेल से डिस्कस हुई है, ठीक है? वो भी आप लास्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये इसकी कंटेंट है। अब हम चलते हैं इसकी अटैचमेंट देखते हैं। अटैचमेंट 1 हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर जो वहाँ कंपनी है, एग्ज़ाम्पल जो काम करने वाली है, उसकी क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी क्वालिटी को आईएसओ सर्टिफाइड होनी चाहिए वो कंपनी। जिस तरह क्यूएमएस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 9000 2015 इसकी सर्टिफिकेशन है क्वालिटी मैनेजमेंट की। नंबर 2 है हमारे पास कंपनी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंटेनिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट, कंपनी जितना भी काम करे स्टैंडर्ड और प्रोसीजर के मुताबिक करे। अटैचमेंट नंबर 3 है हमारे पास क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंट्रैक्टर सप्लाई मटेरियल, जितना भी मटेरियल आए, ठीक है? वेंडर जो आते हैं, ये जो मटेरियल लेके आते हैं, वो भी आपकी क्वालिटी के मुताबिक होनी चाहिए। अटैचमेंट 4 है हमारे पास क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फेज़, क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फेज़ का मतलब है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करो, ठीक है? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप उस टाइम भी क्वालिटी को मेंटेन करो। जिस तरह आपकी क्यूसी डिपार्टमेंट होती है या आपकी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होती है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट होती है, वो चेक करती है ना, क्वालिटी को मेंटेन करती है। अटैचमेंट 5 है हमारे पास समरी ऑफ क्वालिटी सिस्टम डिलिवरेबल्स, ठीक है? जितनी भी आपकी समरी है, डॉक्यूमेंटेशन है, समरी है, वो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक होती है। और 7 है हमारे पास 6 है हमारे पास प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट,
प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है? यानी जितना भी वर्किंग हो ना, वो उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। अब स्केजुअल क्यू के अलावा भी जो हमारे पास स्केजुअल ए है ना, वो भी हम एक नज़र देख लेते हैं। स्केजुअल ए में ज़्यादातर जनरल टर्म एंड कंडीशन होते हैं। स्केजुअल बी में हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशन होते हैं। स्केजुअल सी में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड पेमेंट प्रोविज़न है। स्केजुअल डी में हमारे पास सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट होते हैं। स्केजुअल ई में हमारे पास सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एट्रीब्यूशन एंड चॉइस ऑफ लॉ। स्केजुअल एफ में हमारे पास टैक्सेस, ड्यूटीज एंड रिलेटेबल ऑब्लिगेशन। स्केजुअल जी में मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट। स्केजुअल एच में हमारे पास स्पेशल टर्म एंड कंडीशन है। स्केजुअल क्यू में हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग है। ठीक है, तो ये थी इसकी डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, अटैचमेंट। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो स्केजुअल क्यू ही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यही फॉलो हो रहा है, आप इसको देख रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इसका फॉर्मेट शेयर करता हूँ, वहाँ भी इसको डिटेल से देखते हैं कि स्केजुअल क्यू की किस तरह होता है, किस तरह इसका फॉर्मेट होता है। अच्छा, ये है हमारे पास स्केजुअल क्यू। एक डॉक्यूमेंटेशन के 50 पेजेज़ इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट तैयार होता है। जो मैंने कंटेंट बताया है ना, वो देखो, ये जर्नल है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, मेजरमेंट एनालिसिस है। अब इसके नीचे अटैचमेंट है, ठीक है? ये अटैचमेंट इसके साथ नीचे लगी हुई है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अटैचमेंट 2 है हमारे पास, अटैचमेंट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, वही है। अब ये जर्नल है ना, इसका कंटेंट, अब जर्नल में हम देखते हैं, देखो। दिस schedules डिस्क्राइब कंपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टेड क्वालिटी सिस्टम। जर्नल में बताया गया है कि ये स्केड्यूल के मुताबिक कंपनी रिक्वायरमेंट यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक काम करे। कंट्रैक्टर शेल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ द वर्क। कंट्रैक्टर जितना भी वर्क करे और क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल वही होगा। कंट्रैक्टर शेल बी इंस्पेक्ट, टेस्ट एंड एक्सेप्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्क एज डिफाइंड एज स्केड्यूल बी एंड इंडिविजुअल फेस। ठीक है, इंडिविजुअल रिलीज, पीओ, परचेज ऑर्डर, वेयर एप्लीकेशन applicable including a subcontractor work in conformance with the drawing specification and standard application to the work। ठीक है, तो जर्नल में एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज ये होती है कि अपना कंपनी से रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इस तरह काम करना है। कंपनी जिस तरह कंपनी विल कंप्लीट इट्स रिव्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी प्लान एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, आईटीपी और क्वालिटी प्लान जो पीक्यू है, जो क्वालिटी प्लान होता है, उसको फॉलो करे। ठीक है, और बाकी इसमें ये बेसिक चीज़ ये है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लें, तो ये भी आप देख लें, खुद ही स्टडी करिए। अब उस तरह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, ये यहाँ डिस्क्राइब हुई है। कॉन्ट्रैक्टर शैल इम्प्लीमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो आईएसओ का है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो आईएसओ 9001 2015 है। ठीक है, उसके बाद कोई वर्जन इसका नहीं है। इसमें हमारे पास लीड एडिटर है और इंटरनल एडिटर है। ठीक है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आगे हम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। कंट्रैक्टर शैल प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, एग्जीक्यूट ऑल वर्क इन अकॉर्डेंस विद कंट्रैक्टर। यानी इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं कि जितना भी काम करो आपने डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक करनी है और इसके डॉक्यूमेंट आपने पूरे करने हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी फिर चैप्टर 3.2 है, 3.3 है, ये आप स्टडी कर ले, खुद देख ले, फिर वीडियो लंबी चली जाएगी। 4 में हमारे पास मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि जो वहाँ काम करने वाले हैं, ठीक है, मैनेजमेंट वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब कंपनी यहाँ आपको टारगेट है कि मतलब कॉन्ट्रैक्टर टॉप मैनेजमेंट शैल बी रिव्यू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी सिस्टम। ठीक है, मतलब जो सीनियर डिपार्टमेंट है, जितने भी इंजीनियर भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है, सुपरवाइजर तक हो सकता है लेबर्स के अलावा, कि आपने इसको क्वालिटी में के मुताबिक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करनी चीज़ें करनी है। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट में ये है ना कि आपने जितनी भी रिसोर्सेज जो यूज़ हो रही है ना, अगर मैन पावर है, लेबर, वो आपने पूरी करनी है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। तो ये डिटेल थी रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसके बाद कंट्रैक्टर की जितनी भी डिटेल है, आगे कंप्लीट इसके अटैचमेंट की डिटेल भी यहाँ डिस्क्राइब हुई है। ये प्रोक्यूरमेंट, परचेज क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन फेज क्वालिटी, प्री कमीशन क्वालिटी हो गई। भी कंप्लीट ये डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर दें, तो वहाँ से आप इसको डिटेल स्टडी कर लें, पढ़ लें अटैचमेंट के बारे में। तो ये थी आज का टॉपिक। किसी भी रिलेटेड रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।